अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। तो बच्चों यहाँ पर हम जोग्राफिया का ये 7वीं जोग्राफिया का हम सबक नंबर 10 इंसानी बस्तियों का आज हम सभी सवाल जवाब मुकम्मल करेंगे। इससे पहले मेरे कई वीडियोस अपलोड हैं जिसमें 10वीं जमात का इंग्लिश, उर्दू, तारीख, जोग्राफिया और सियासत के सभी सवाल जवाब अपलोड है। इसी तरह 9वीं, 8वीं और 7वीं के भी सभी सवाल जवाब अपलोड है। आप इससे जरूर इस्तेफादा करें। और अभी मैंने हाल ही में 11th का MCQ सॉल्विंग देना शुरू किया है, जो हमारा चैनल का नाम है एक्सीलेंट क्लासेस, पढ़ाई करो यार। तो अगर आपके कोई बड़े भाई बहन हैं तो उन्हें इससे इस्तेफादा करने के लिए कहिए, तो आपको जरूर फायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे 7वीं जमात का जोग्राफिया का ये सबक नंबर 10 इंसानी बस्तियां का सवाल जवाब। तो यहाँ पे देखिए दरसी किताब में सवाल सिर्फ 1 और 2 और ये 3 ही दिए हुए हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पर बहुत सारे एक्स्ट्रा मालूमात में भी सवाल जवाब कंप्लीट कराएंगे। तो पहला यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा मालूमात में ये सवाल है 1 है, दर्ज झेल बयान के लिए मुनासिब मुतबादल मुंतखब कीजिए। पहला सवाल है यहाँ पर कि डैश बस्तियां इंसानी जिंदगी की रफ्तार को तेज करती हैं। तो जवाब जीम का दुरुस्त है, शहरी बस्तियां। दूसरा सवाल है डैश बस्तियां खास तौर पर तहजीब व सकाफत की हिफाजत करती हैं। तो यहाँ पर है ये अलिफ का जवाब सही है, देही। और तीसरा है सवाल यहाँ पर मजहबी असबाब की बिना पर डैश बस्तियां वजूद में आ सकती हैं। तो यहाँ पर जवाब है मरकूज बस्तियां। तो ये तीनों हमारे जवाबात हो गए। यहाँ पे देखिए जवाबात में भी आप देखेंगे नीचे दिया हुआ है। तो अगर आगे से हम देखेंगे एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल है कि हर सवाल का जवाब एक जुमले में लिखिए। पहला सवाल है कि देही बस्ती से क्या मुराद है। तो जवाब है जिस इंसानी बस्ती में ज्यादातर लोगों का पेशा मुकामी कुदरती वसाइल से मुंसलिक होता है उसे देही बस्ती कहते हैं। दूसरा सवाल है देही बस्ती के ज्यादातर लोग किस किस्म के पेशों से मुंसलिक होते हैं। तो जवाब है देही बस्ती के ज्यादातर लोग इब्तिदाई पेशे से मुंसलिक होते हैं। तीसरा सवाल है शहरी बस्ती के ज्यादातर लोग किस किस्म के पेशों से मुंसलिक होते हैं। तो जवाब है कि शहरी बस्ती के ज्यादातर लोग सानवी और सलासी पेशों से मुंसलिक होते हैं। चौथा सवाल है किन असबाब की बिना पर शहरी बस्तियां बड़े शहरों में तब्दील हो जाती हैं। तो जवाब है कि मजहबी, तारीखी और तिजारती, तालीमी, सियाहती और इंतजामी असबाब की बिना पर शहरी बस्तियां बड़े शहरों में तब्दील हो जाती हैं। अगला सवाल 5वां भी है यहाँ पर कि किन असबाब की बिना पर शहर बड़े शहर यानी महानगर में तब्दील हो जाते हैं। तो जवाब है कि बड़े पैमाने पर आबादी में इजाफा और दीगर सहूलियात में इजाफे के सबब से शहर बड़े शहर में तब्दील हो जाते हैं। छठा सवाल है कि मुंतशर इंसानी बस्ती खास तौर पर किन मुकामात पर नजर आती है। तो जवाब है कि मुंतशर इंसानी बस्ती खास तौर पर बुलंद हमवार इलाके, घने जंगलात और घास के इलाके, रेगिस्तान और तौसी ज़र्रात के इलाके वगैरह में नजर आती है। 7वां सवाल है यहाँ पर खत्ती इंसानी बस्ती खास तौर पर किन मुकामात से लग कर करीब यानी पाई जाती है। तो जवाब है खत्ती इंसानी बस्ती सड़क, रेल रास्ता, नदी, नहर, साहिल, समंदर, पहाड़ी का दामन, साहिली पट्टी का इलाका, रियासती और कौमी शायरा वगैरह मुकामात से लगकर यानी करीब पाई जाती हैं। इसी तरह 8वां सवाल है कि देही और शहरी बस्तियों की काया पलट होने में कौन से अवामिल असरअंदाज होते हैं। तो जवाब है कि देही और शहरी बस्तियों की काया पलट होने में जुद्दत और साइंस और टेक्नोलॉजी जैसे अवामिल असरअंदाज होते हैं। अब देखिए दरसी किताब का सवाल नंबर 1 मुख्तसर जवाब लिखिए। तो पहला सवाल है कि इंसानी बस्तियों की मुख्तलिफ इकसाम की वजाहत कीजिए। दूसरा सवाल है कि मरकूज और मुंतशर बस्तियों का फर्क लिखिए। तो इन दोनों के जवाब हम यहाँ पर आपको दे रहे हैं। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि तरक्की अमल के लिहाज से इंसानी बस्तियों की वाड़ी, देही बस्ती
शहरी बस्ती बड़े शहर जैसी किस्में होती हैं। दूसरा पॉइंट है कि मखसूस शक्ल के लिहाज से इंसानी बस्तियों की मुंतशिर बस्ती, मरकूज बस्ती और खत्ती बस्ती जैसी किस्में होती हैं। दूसरे सवाल का जवाब हम यहाँ पर दे रहे हैं कि मरकूज और मुंतशिर बस्तियों का फर्क हस्बे झेल है, जिसका पहला पॉइंट है कि मरकूज बस्ती में मकानात एक दूसरे के करीब होते हैं, इसके बरक्स मुंतशिर बस्ती में मकानात एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। दूसरा पॉइंट है कि मरकूज बस्ती में काफी सहूलियात मुहैया होती हैं, उसके बरक्स मुंतशिर बस्ती में काफी सहूलियात मुहैया नहीं होती हैं। तीसरा पॉइंट है कि मरकूज बस्ती में यहाँ आबादी जो है निस्बतन ज्यादा होती है, जबकि मुंतशिर बस्ती में आबादी महदूद होती है। अब अगला यहाँ पे सवाल हम दो और देखेंगे। तीसरा है कि इंसानी बस्तियों पर असर अंदाज होने वाले मुख्तलिफ कुदरती अवामिल की वजाहत कीजिए। और चौथा सवाल है कि इंसानी बस्तियों का आगाज किस तरह हुआ होगा, इस मौजू पर मालूमात लिखिए। तो ये दोनों के जवाब हम यहाँ पर देंगे। तो तीसरे का जवाब है कि इंसानी बस्तियों पर जमीन की साख्त, मिट्टी, आबो हवा, खुश्क जमीन, आबरिस्तानी, नदी का किनारा जैसे कुदरती अवामिल असरअंदाज होते हैं। दूसरा पॉइंट है कि पानी की फराहमी, खुशगवार आबो हवा, देखिए पानी की फराहमी, खुशगवार आबो हवा, जरखेज जमीन वगैरह मुआफिक कुदरती हालात रखने वाले मकामात पर इंसानी बस्तियां फरोग पाती हैं। तीसरा है पॉइंट, मसलन राजस्थान में रेगिस्तानी इलाके में पानी की जखीरे के इलाके में इंसानी बस्ती मरकूज हो गई है। अब चौथा है यहाँ पर सवाल का जवाब, जिसका पहला पॉइंट है कि इब्तिदाई जमाने में इलाके में दस्तयाब वसाइल पर लोगों के पेशे मुतय्यन होते गए, इसके बाद मखसूस काम करने वाले ग्रोह आजादी बस्तियां आबाद होती गई। दूसरा पॉइंट है मसलन समंदर के किनारे माहीगीरी का पेशा करने वाले कोली लोगों का कोलीवाड़ा, जंगलाती पैदावार का जखीरा करने वाले आदिवासी लोगों के आदिवासी पाड़े, और यहाँ पर किसानों की वाड़ियां और बस्तियां वगैरह, इस तरह इंसानी बस्ती का आगाज हुआ होगा। अब यहाँ पे पांचवा सवाल है दरसी किताब का आखिरी, वाड़ी और देही बस्ती, इन दो इंसानी बस्तियों में फर्क वाजे कीजिए। तो यहाँ पे देखिए पांचवे का हम जवाब यहाँ पर दे रहे हैं, जिसका पहला पॉइंट है कि इंसानी बस्ती वाड़ी में आबादी महदूद होती है, इसके बरक्स देही बस्ती में आबादी निस्बतन ज्यादा होती है। इसका दूसरा पॉइंट है कि वाड़ी में आम तौर पर एक ही किस्म का पेशा करने वाले लोग इकट्ठा रहते हैं, मसलन किसानों की वाड़ी। इनके बरक्स देही बस्ती में मुख्तलिफ पेशे करने के वाले लोग इकट्ठा रहते हैं, मसलन किसान, कोली, कुम्हार, ताजिर, दुकानदार वगैरह। तीसरा पॉइंट है कि वाड़ी निस्बतन मुंतशिर नोयत की होती है, जबकि देही बस्ती निस्बतन मरकूज नोयत की होती है। अब यहाँ पे छठा सवाल है, एक्स्ट्रा मालूमात में मैं दे रही हूँ बच्चों। तो सवाल है कि देही बस्ती किस तरह शहरी बस्ती में तब्दील होती है। जवाब का पहला पॉइंट है कि देही बस्ती में ज़राअत, माहीगिरी, कानकनी वगैरह बुनियादी पेशों से मुंसलिक दीगर जमनी पेशों में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होता जाता है। दूसरा पॉइंट है इतराफ के इलाकों से लोग हसूल मुआश के लिए आकर वहां आबाद होने लगते हैं, उसकी वजह से बुनियादी देही बस्ती की आबादी में इजाफा होता जाता है। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर कि बढ़ती हुई आबादी के रहने के लिए घर और मुख्तलिफ सहूलियात का बंदोबस्त किया जाता है। चौथा पॉइंट है कि ऐसी बस्ती में सानवी और सलासी पेशों की अहमियत और तनासुब में इजाफा होता जाता है, निस्बतन शुरू के इब्तिदाई पेशों के तनासुब में बतदरीज कमी होती जाती है। इस तरह देही बस्ती शहरी बस्ती में तब्दील हो जाती है। अब एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल सातवां, मुंतशिर बस्तियों की खुसूसियात वाज़ेह कीजिए। जवाब है मुंतशिर बस्तियों की खुसूसियात हस्बे झेल है, जिसका पहला पॉइंट, मुंतशिर बस्ती में मकानात दूर दूर और तादाद में कम होते हैं, मुंतशिर बस्ती के दरमियान फासले वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है इस बस्ती की आबादी महदूद होती है, मसलन पाड़ा, वाड़ी वगैरह। तीसरा पॉइंट है इस बस्तियों में सहूलियात, खिदमात बहुत ज्यादा नहीं होती। चौथा पॉइंट है ये बस्तियां फितरी माहौल से बहुत करीब होती हैं, इसीलिए ये आलूदगी से पाक होती हैं। पांचवा पॉइंट है कि ये बस्तियां रोजमर्रा जरूरियात की तकमील के लिए मरकजी देहातों पर मुनहसर होती है। यहाँ पे एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल आठवां भी मैं दे रही हूँ, खत्ती बस्तियों की खुसूसियात लिखिए।
तो जवाब है यहाँ पे खत्ती बस्तियों की खुसूसियात हस्बे ज़ेल है, जिसका पहला पॉइंट, खत्ती बस्तियां तंग और जसामत की और एक खत मुस्तकीम में बसी हुई होती हैं। इस बस्ती में मकानात एक कतार में होते हैं। वक्त गुजरने के साथ बस्ती बढ़ती जाती है तो मकानात की मजीद कतारें बनती जाती है। दूसरा पॉइंट है, बस्तियों में सड़कें एक दूसरे के मुतवाजी होती हैं। तीसरा पॉइंट है कि बस्ती में मकानात के अलावा चंद दुकानें भी होती हैं। चौथा पॉइंट, मुस्तकबिल में सड़कों की सिमत में ये बस्तियां बढ़ती जाती हैं। अब दरसी किताब का सवाल नंबर 2, दर्ज झेल बयानात की रोशनी में इंसानी बस्तियों के इकसाम पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो पहला है यहाँ पर कि खेतों में मुकीम होने से उनके वक्त और पेशों की बचत होती है। दूसरा है, इस बस्ती में समाजी जिंदगी खुशगवार होती है। तीसरा, सड़कों के दोनों किनारों पर दुकानें होती हैं। चौथा, ये बस्ती साहिल समंदर के किनारे या पहाड़ों के दामन में नजर आती है। पांचवा, हर खानदान के मकान एक दूसरे से दूर होते हैं। तो इन सबके जवाबात के साथ मैं आपको दिखाती हूँ सवाल। अब ये देखिए 5 तक मैंने पढ़ के बता दिया आपको, और सबके यहाँ पे जवाबात देखिए नीचे दिए हुए हैं। यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और यहाँ से मैंने छठा, सातवां, आठवां भी है जो वो एक्स्ट्रा मालूमात में आपको मैं जवाब दे रही हूँ। तो छठे पे जो है सवाल, तहफ्फुज के लिहाज से ये बस्ती बेहतरीन होती है। तो यहाँ पे क्या होती है, ये मरकूज होती है। 7वें पे कि मकानात दूर दूर होने की वजह से हफ्जान सेहत के लिहाज से बेहतर है। तो ये मुंतशर बस्तियां हैं। यहाँ पर देखिए दिया हुआ ही है। तो इस तरह से वापस से हम जाएंगे अपनी जगह पर। और 8वां जो सवाल है, मकानात एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। तो यहाँ पर है ये मरकूज बस्ती। तो इस तरह से देखिए सभी जवाबात मुकम्मल हुए। आगे हम चलेंगे। ये दरसी किताब का सवाल नंबर 3 है, खाके का मुशाहिदा करके झेल की मालूमात की मदद से बस्तियों की किस्में बताइए। अब ये खाका आप देख ही रहे हैं, ये दरसी किताब पे दिया हुआ है। तो इसमें यहाँ पर बता रहा है कि ये ए ग्रुप है। ए ग्रुप के बारे में हम जानेंगे। तो पहला सवाल है कि ए बस्ती में 5 से 6 मकानात हैं। तो गांव में दिगर सहूलतें नहीं है। तो जवाब क्या है इसका, ये कौन सी बस्ती कहलाएगी, तो ये मुंतशर बस्ती है। ठीक है, अभी हमारे बी के बारे में बात करेंगे। तो बी का सवाल है यहाँ पर कि बस्ती में हाई स्कूल है, बड़ा बाजार है और छोटा सिनेमा घर भी है। तो ये बस्ती क्या कहलाएगी, शहरी बस्ती या मरकूज बस्ती। ठीक है, अब सी की बात करेंगे हम। सी का सवाल यहाँ पर है कि तीसरे में, सी बस्ती में मकानात है, खेत है, कई दुकानें हैं और छोटी सनतें भी हैं। तो ये बस्ती क्या कहलाएगी, देही बस्ती और खत्ती बस्ती कहलाएगी। अब यहाँ पे डी भी है हमारे पास सवाल के तौर पर। तो यहाँ पे डी का सवाल चौथा है, बस्ती एक कुदरती बंदरगाह है और यहाँ बहुत सारी सनतें भी हैं, यानी बहुत सारे काम धंधे भी हैं। तो जवाब है ये मरकूज बस्ती है। अब अगला सवाल 5वां है कि सी खत्ती बस्ती है, इसके वजूद में आने और तरक्की पाने की कोई 2 वजह बताइए। तो यहाँ पे सी में जो आपको क्या दिखाया था कि बस्ती में क्या था, मकानात, खेत, कई दुकानें और छोटी सनतें थी। तो इसकी क्या वजह हो सकती है, तो आप बता सकते हैं कि वहां पर पानी की सहूलत होगी, वहां रोड वगैरह की सहूलत होगी, वहां पे जो गाड़ी आने जाने की सहूलत होगी, इस वजह से ये बस्ती बसी है। ये वजह बता सकते हैं आप। तो जवाब यहाँ पे देखिए दिया है कि सी खत्ती बस्ती है, इसके वजूद में आने की वजह है, पहला है कि मकाम पहाड़ी इलाके के दामन में और कम बुलंदी पर है, और तीसरा है कि मकान से लगकर बड़ी सड़कें भी हैं। तो देखिए मैंने ओरली बताया था, यहाँ जवाब भी दिया है। तो इस तरह से आप इसको मुकम्मल करिए। अगला है मालूमात लिखिए, ये एक्स्ट्रा मालूमात में मैं सवाल दे रही हूँ। तो पहला इसका सवाल है कि इंसानी बस्ती के मुकाम पर असरअंदाज होने वाले अवामिल क्या क्या है, जिसका पहला पॉइंट है इंसानी बस्ती के मुकाम यानी महल वकू, उसका जो एरिया है वो महल वकू कहलाता है, पर खास तौर पर कुदरती यानी तब्बी और तहजीबी और मुआशी अवामिल असरअंदाज होते हैं। दूसरा पॉइंट, इंसानी बस्ती के मुकाम पर जमीन की शक्ल यानी साख्त, जमीन, मिट्टी, आबो हवा, खुश्क जमीन, आबरिसानी, नदी का किनारा जैसे कुदरती अवामिल असरअंदाज होते हैं। तीसरा पॉइंट, इंसानी बस्ती के मुकाम पर तहफ्फुज, हफ्जान सेहत की सहूलियात, तालीम की सहूलत, सियाहत, तारीखी पस मंजर जैसे तहजीब अवामिल असरअंदाज होते हैं। चौथा है इंसानी बस्ती के मुकाम पर आबाशी की सहूलत, पेशे, नकल व अमल, मुआसिलात, सन्नत व हरफत, तिजारत, इंतजामी दफातर वगैरह मुआशी अवामिल असरअंदाज होते हैं। दूसरा है यहाँ पे सवाल कि इंसानी के रिहायशी वसाइल में तरक्की कैसे हो सकती है, जिसका पहला पॉइंट बताएंगे कि इब्तिदाई जमाने में अपने अतराफ में
पाए जाने वाले साजो सामान और वसाइल का इस्तेमाल करके मकानात तामीर करके इंसान उन पर रहने लगा। दूसरा पॉइंट है साइंसी दौर में इंसान ने तामीरी वसाइल के जमन में खूब तरक्की की। हालात के मुताबिक वो बुलंद इमारतें बनाकर उनमें रहने लगा। तीसरा पॉइंट है इंसान दूसरे सैयारों और ताबा सैयारों में मुस्तकबिल में बस्ती बसाने के बारे में गौर भी कर रहा है। अब यहीं पे तीसरा सवाल है कि देही बस्ती और तहजीबी बस्ती का इस्तेकाम। पहला पॉइंट है देही बस्ती इंसानी तहजीब के इस्तेकाम का पहला जीना है। दूसरा पॉइंट है देही बस्तियों की तरक्की और इजाफे की वजह से ही शहरी बस्तियां वजूद में आती हैं। शहरी बस्तियों से बड़ी बड़ी शहरी बस्तियां वजूद में आती हैं। शहर बड़े शहर में तब्दील हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट बस्तियों के इर्तिका का अमल सही मानों में देही बस्ती से शुरू होता है, इसलिए देही बस्तियां तहजीब की हिफाजत करती हैं। चौथा यहाँ पे सवाल है देही बस्ती और शहरी बस्ती का बाहमी ताल्लुक। तो यहाँ पहला पॉइंट है देही बस्तियों की आबादी में इजाफा होते रहते हैं, शहरी बस्तियां वजूद में आती हैं। अब दूसरा पॉइंट है कि शहरी इंसानी बस्तियों की रोजमर्रा की ग़िज़ाई जरूरतें देही बस्तियों से पूरी होती हैं। तीसरा पॉइंट देही और शहरी बस्तियों का काया पलट जद्दत और साइंस और टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर होती है। अब यहाँ पर अगला एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल है कि दर्जे झेल सवाल का मुफस्सिल जवाब लिखिए। तो पहला सवाल है कि मरकूज बस्ती के वजूद में आने के असबाब बयान करके इस बस्ती की खुसूसियात लिखिए। तो जवाब का यहाँ पर अलीफ में हम देखेंगे पहला पॉइंट चश्मे, नाले, नदियां, तालाब, झील जैसे पानी के जखायर के करीब पानी फराम होने की वजह से मरकूज बस्तियां वजूद में आती हैं। मसलन राजस्थान जैसे सहराई इलाके में आबी जखायर के जखीरे इलाके में मरकूज बस्ती नजर आती है। अब यहाँ पे दूसरा है पॉइंट आमतौर पर हमवार और जखीरा जमीन आमदोरफ्त की मराकज कानकनी के इलाके तिजारती मराकज वगैरह की वजह से भी इस किस्म की बस्ती वजूद में आती है। तीसरा पॉइंट इसके अलावा तहफ्फुज, सेहत, तालीम नेज दिगर समाजी व मजहबी असबाब की बिना पर मरकूज बस्ती वजूद में आ सकती है। बे में हम देखेंगे मरकूज बस्ती की खुसूसियात क्या क्या है। तो इसका पहला पॉइंट है कि मरकूज बस्ती में मकानात करीब करीब होते हैं। दूसरा पॉइंट है कि बस्ती में समाजी खिदमात दस्तयाब होती हैं। और इसका तीसरा पॉइंट है कि बस्ती को मुकाम और जमाने के लिहाज से फैलने की वजह एक मखसूस शक्ल मिल जाती है। चौथा पॉइंट है इस बस्ती के पुराने इलाके मोहल्ले में तंग सड़कें होती हैं। पांचवा पॉइंट है इस बस्ती में मुख्तलिफ जात, मजहब और फिरका नस्ल, ख्यालात व नजरियात के लोग एक साथ रहते हैं, इसीलिए ऐसी बस्ती की समाजी जिंदगी बड़ी खुशगवार होती है। अब यहाँ पर नक्शे से दोस्ती दरसी किताब का सिफा नंबर 64 पर शक्ल 10.4 मुकाम में मजहर नक्शे का हिस्सा का मुशाहिदा कीजिए और दर्ज झेल सवालों के जवाब लिखिए। पहला सवाल है कि नक्शे में दिखाई गई बस्तियों के नाम बताइए। तो यहाँ पे जवाब है कि नक्शे में दिखाई गई बस्तियों के नाम है पहला मुंतशर बस्ती, दूसरा है मरकूज बस्ती, तीसरा है खत्ती बस्ती। ये आप नक्शा देख रहे हैं, ये 10.4 है, ये आपकी दरसी किताब में है और इसके सवाल जवाब हम यहाँ मुकम्मल कर रहे हैं। दूसरा सवाल है नक्शे में किस मुकाम की बस्तियां बिखरी हुई हैं यानी मुंतशर है। तो यहाँ पर जवाब है कि नक्शे में इंतहाई बुलंद इलाके, जंगलाती इलाके और महफूज जंगलात के इलाके में बस्तियां बिखरी हुई है यानी मुंतशर शक्ल में है। तीसरा सवाल है कि सड़कों के किनारे आबाद बस्तियों में घरों की तरबियत कैसी है। तो जवाब है कि सड़कों के किनारे आबाद बस्तियों में घरों की तरतीब तंग और मुस्तकीम खत में है यानी बहुत ही करीब करीब जुड़े जुड़े से घर होते हैं। यहाँ पे चौथा है सवाल मरकूज बस्ती कहाँ है, इस बस्ती की मरकूजियत के असबाब क्या है। तो जवाब है नक्शे में कम बुलंद मरकजी इलाके में मरकूज बस्ती है। कई सड़कों का इकट्ठा होना, बाजार, डाक खाना और दवा खाना वगैरह खिदमत का मुहैया होना वगैरह असबाब की बिना पर इस मुकाम पर मरकूजियत है। पांचवा है सवाल बस्तियों की दर्जा बंदी कीजिए। तो जवाब है बस्तियों की दर्जा बंदी का पहला पॉइंट बुलंद हमवार इलाके और घने जंगल में मुंतशर बस्ती। दूसरा पॉइंट है कि हमवार और जरखेज जमीन आमदोरफ्त का मरकज और यहाँ पे सेहत की खिदमत की मुहैया होने की वजह से वजूद में आने वाली मरकूज बस्ती। तीसरा है यहाँ पर सड़कों और रेल के रास्ते से लगकर वजूद में आने वाली खत्ती बस्ती। अब यहाँ पे जुबानी काम है आपके लिए बच्चों, तश्कीली कदर पैमाई है, अमल कीजिए। दरसी किताब का सिफा नंबर 62। तो यहाँ पर 62 पेज पर आप देखेंगे 10.1
की चौकोन में इंसानी बस्ती दिखाने का अमल करने के बाद उस्ताद के पूछे गए दर्जे झेल सवालों की मदद से जमात में बहस करिए। तो बच्चों ये आपको डिस्कशन करना है ये तस्वीर देखकर, जो कि 10.1 का ये शक्ल दी हुई है, आप ये तस्वीर देख सकते हैं। तो इसका पहला सवाल है कि तस्वीर में दिखाई हुई बस्तियां इसी जगह क्यों दिखाई गई हैं। दूसरा है कि तस्वीर में दिखाई हुई बस्तियों के वहीं होने की वजह क्या है। तीसरा है तस्वीर की बस्तियों को दूसरी जगह ना दिखाने का क्या सबब है। तो ये सब आपको अपने ग्रुप के डिस्कशन में आपको ओरली तय करना है। अब एक्स्ट्रा मालूमात में हम दे रहे हैं जुबानी आजमाइश। सवाल है कि झेल के हर सवाल का जवाब सिर्फ लफ्जों या एक जुमले में ही दीजिए। ये भी बच्चों आपको अपने उनसे करना है। तो पहला सवाल है कि आपके जिला में मरकूज बस्ती वाले कोई 2 मुकामात के नाम बताइए। आपके जिला में देखिए। दूसरा सवाल है सियाहत के लिए मशहूर महाराष्ट्र के कोई 4 शहरों यानी बड़े शहरों गांवों के नाम बताइए। आप सियाहत यानी घूमने फिरने जाने वाले 4 शहरों के नाम आपको बताने हैं महाराष्ट्र के अंदर के। तीसरा है सवाल तारीखी पस मंजर रखने वाले महाराष्ट्र के कोई 2 गांव, शहर या बड़े शहर के नाम बताइए। तो ये बच्चों आपको अपने जुबानी काम में खुद से करना है। अब बतलाइए तो भला दरसी किताब का सिफा नंबर 64 की बात करें तो दरसी किताब का सिफा नंबर 64 पर शक्ल दी गई है 10.3। नीचे आप देख सकते हैं 10.3 की ये शक्ल यानी बे में। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि बगौर मुशाहिदा करते हुए दर्जे झेल सवालों पर मुख्तसर गुफ्तगू करना है आपको आपस में अपने ग्रुप में। पहला सवाल है कि तस्वीर अलीफ की इंसानी बस्ती और तस्वीर बे की इंसानी बस्ती के दरमियान क्या फर्क है। तो हम तस्वीर अलीफ और बे देखते हैं। तो ये देखिए तस्वीर अलीफ और तस्वीर बे में क्या फर्क है। ये शहर है और ये थोड़ा सा गांव जैसा है। दूसरा सवाल है यहाँ पर तस्वीर बे और जीम की इंसानी बस्तियों में क्या फर्क है। अब बे और जीम में हम देखेंगे बे में ये क्या है और जीम में हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए ये वाला है। तो जीम में क्या है ज्यादा शहरी दिख रहा है और ये थोड़ा सा गांव जैसा दिख रहा है। इसी तरह से अगला सवाल है 3, 2 से कम घर पर मुश्तमिल कौन सी बस्ती है। तो यहाँ पर देखिए 2 से कम वाले घर कौन से, दाल में हम दिया है ये मुंतशर बस्ती है। ठीक है। अगला सवाल आखिरी यहाँ पर है कि चौथा आपकी बस्ती दर्जे बस्तियों में से कौन सी किस्म में शामिल है। तो मैं अपनी जो बताऊंगी मैं अपना बताती हूँ कि मैं शहरी बस्ती में रहती हूँ। वैसे ही आप भी अपने किस मुकाम कौन सी बस्ती कैसे दर्ज करेंगे उसकी किस्म आपको खुद से बताना है। अब यहाँ पर ये हो गया। आगे हम देखेंगे मुजाहिरा करना है। अमल कीजिए। दरसी किताब का सिफा नंबर 62, दरसी किताब का सिफा नंबर 62 पर शक्ल 10.1 की चौकोन में इंसानी बस्ती कहाँ हो सकती है। ऐसी बस्ती कहाँ हो सकती है इसका अंदाजा कीजिए और दरसी किताब के चौकोन में इस जगह बस्ती दिखाइए। तो ये बच्चों आपको अपने ओन से करना है। अब आजादाना जवाब वाले सवालात। तो कोशिश करके देखिए दरसी किताब का सिफा नंबर 66। पहला है सवाल भारत के कौन से शहर बल्दिया यानी महानगर में है। तो जवाब है कि भारत के बड़े शहर महानगर में पहला है मुंबई, दूसरा पूना, तीसरा दिल्ली, चौथा है अहमदाबाद और पांचवा है चेन्नई, छठा है हैदराबाद, सातवां है बेंगलुरु वगैरह। दूसरा सवाल है कि आप जिस बस्ती में रहते हैं यानी दरसी किताब में दी हुई बस्ती की किस्मों में से वो कौन सी किस्म की बस्ती है। तो जवाब है जैसे मैंने अभी पहले ही बताया कि मैं जिस बस्ती में रहती हूँ वो शहरी बस्ती है। ये जवाब सही है। देखिए उसने भी इसी तरह से जवाब दिया है। अब यहाँ सरगर्मी है बच्चों आपके लिए अमल करना है। तो यहाँ पे आईसीटी सरगर्मी यानी जो नक्शे का एक पैमाना होता है वो मोबाइल इंटरनेट के गूगल नक्शे पर अपने गांव शहर के एतराफ का फोटो निकालिए। उसकी मदद से आपकी बस्ती की मालूमात और किस्म और उसकी खुसूसियात 3 चीज आपको बतानी है, लिखना है आपको। दूसरा आइए गौर करें दरसी किताब का सिफा नंबर 65 बस्तियों की तरक्कियात यानी इर्तिका के दौरान कौन कौन से अमल जारी होते हैं इस बारे में गौर कीजिए और उनकी फहरिस्त भी बनाइए। तीसरा सवाल है कि कोशिश करके देखिए दरसी किताब का सिफा नंबर 67। दरसी किताब का सिफा नंबर 67 पर दिए हुए तस्वीरी खाके का मुशाहिदा कीजिए। इनमें इंसानी बस्तियों की किस्म पहचानिए और उनके बारे में मालूमात लिखिए। तो बच्चों ये आपको अपने ओन से करना है। तो मैं यहाँ पर हमारे सभी सवाल जवाब मुकम्मल कर चुकी हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे और समझ में आ गए होंगे। अच्छे लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए फ्रेंड्स। तो बच्चों यहाँ पर अब हम यहाँ पर मिलेंगे अगले वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।
है।